हेलो दोस्तों, एएसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पद्य साहित्य में से जो अर्थ निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के। तो वही क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन अथवा में आ जाए, एक क्वेश्चन अथवा में और एक क्वेश्चन ऊपर आ जाए। देखने को आप दोनों क्वेश्चन भी मिल सकते हैं और एक क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। तो आपके एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आप करके आएंगे। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं। इसमें क्या दिया रहता है, इसमें पूछता है क्वेश्चन में संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने को पूछता है। तो यहाँ पर हमारे सामने लिया गया है एक पंक्ति। पंक्ति है पद्य साहित्य में से, इतना बड़ा है ये पंक्ति, और इसमें आपको पढ़ना रहता है। पढ़कर आपको संदर्भ, प्रसंग और उसके बाद व्याख्या और शीर्षक, मतलब शीर्षक भी पूछता है कभी कभी, तो शीर्षक लिख देना है। नहीं तो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सहित उत्तर इतना लिखकर आ जाता है। वैसे तो शीर्षक नहीं पूछता है, विशेष विशेष पूछने की चांस कम ही रहती है। अधिकतर इसमें संदर्भ, प्रसंग सहित व्याख्या करने को पूछता है। तो चलिए बात करते हैं, क्या लिखा है। अमल धमल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटी छोटी मोती जैसे उनके शीतल तुहीन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यह यह पंक्ति जो ली गई है हमारे प्रकृति चित्रण से ली गई है। यह पढ़ के ही पता चल रहा है, आप जिसने भी किताब खोला होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो उसको यह पंक्ति पढ़कर ही पता चल जाएगा कि प्रकृति चित्रण से लिया गया है। तो अमल धवल के शिखरों पर, अमल धमल के शिखरे पर बादल को गिरते देखा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट शब्दार्थ है। अमल मतलब निर्मल, धवल मतलब सफेद, धवल मतलब धौला मतलब सफेद होता है, गिरी मतलब पर्वत होता है, आप सबको पता है, तुहीन मतलब ओस होते हैं। तो अमल धमल के शिखरों पर, अमल धमल के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, अमल धमल के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, छोटी छोटी मोती जैसे उनके शीतल तुहीन कणों को मानसरोवर की उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। प्रस्तुत छंद बादल को संदर्भ की बात करते हैं। प्रस्तुत छंद बादल को गिरते देखा है शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके कवि नागार्जुन जी है। इसके कवि कौन है? नागार्जुन जी। और ये कहाँ से लिया गया है? बादल को गिरते देखा है, कविता का ही नाम है बादल को गिरते देखा है। और उसके कवि कवि कौन है? नागार्जुन। यह दो चीज लिख कर आना है। और यदि आपको लिखना हो कि प्रकृति चित्रण से लिया गया है, यदि आपको पता है कि कहाँ से लिया गया है, तो ये भी लिख दीजिएगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत छंद प्रकृति चित्रण के बादल को घिरते देखा है शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि नागार्जुन जी है। ये बात हो गई संदर्भ की। और प्रसंग में क्या लिखना है आपको बता देता हूं मैं, कि प्रसंग में जिस बारे में पंक्ति में बात चल रही है, यहाँ पढ़ के ही पता चल रहा है कि बादल का वर्णन किया गया है, बादल किस प्रकार उमड़ उमड़ कर आते हैं कविता में, उसी का वर्णन किया गया है। यदि पढ़ने से ही हमें प्रसंग का पता चल जाता है, तो पढ़कर ऐसा लगता है, जैसा आपको लग रहा है पढ़कर, तो उसी टाइप से कुछ बनाकर लिख दीजिएगा, आपको पूरे में से पूरे नंबर जरूर मिलेंगे। तो प्रसंग यहाँ पर क्या लिखा है, घिरते हुए बादलों को देखकर कवि ने कल्पना स्फुटित हुई है और उसी का वर्णन किया है। घिरते हुए बादल को कवि ने देखा है और उसी उसी के लिए उसने कल्पना की है, और जो देखा है उसी का उसने वर्णन किया है। तो चलते हैं भावार्थ की ओर, जिसको कहते हैं व्याख्या। कविवर नागार्जुन कहते हैं कि निर्मल और शोध, निर्मल और श्वेत मतलब अमल और धवल, अमल और धवल की जो बात हुई है, अमल मतलब निर्मल और धवल मतलब श्वेत। निर्मल तथा श्वेत पर्वतों के शिखरे पर मैंने बादल को घिरते देखा है। कविवर नागार्जुन कहते हैं निर्मल तथा श्वेत पर्वतों के शिखरों पर मैंने बादल को घिरते हुए देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उनके ठंडे बर्फ के कणों को मानसरोवर के उन सुनहरे कमलों पर घिरते देखा है। छोटे छोटी मोती जैसे मतलब छोटे छोटे मोती जैसे बादल के जो कण दिख रहे हैं, उनके बर्फ खंड मतलब बर्फ खंडों की तुलना किससे की गई है? छोटे छोटे मोती जैसे, के समान बर्फ खंडों की तुलना की गई है। छोटे छोटे मोती जैसे उनके उनके ठंडे बर्फ के कणों को मानसरोवर के उन सुनहरे कमलों पर गिरते देखा है।
मतलब जो छोटे छोटे बर्फ के खंड हैं ठंडे, उनको मानसरोवर के उन सुनहरे कमलों पर गिरते हुए कवि ने देखा है, बादल को गिरते देखा है। इस प्रकार का वर्णन कवि नागार्जुन जी करते हैं अपने छंद में। उन्होंने कहा है, एक बार मैं फिर आपको समझा देता हूँ। निर्मल श्वेत पर्वतों के शिखरों पर कवि ने बादलों को घिरते देखा है। उन्होंने कहा छोटे छोटे मोती जैसे खंड, बर्फ के खंड छोटे छोटे मोती जैसे मानसरोवर के उन कमलों पर उन्होंने गिरते हुए इन खंडों को, इन कणों को, बर्फ खंडों को मानसरोवर के कमलों पर गिरते हुए देखा है, बादलों को गिरते देखा है। ये हो गया पहला। विशेष में लिखना हो तो कवि कवि का प्रकृति चित्रण का बड़ा ही मोहक है, अनुप्रास की छटा है, ठीक है, भाषा खड़ी बोली है। ये वैसे ये पूछता नहीं है, फिर भी अब जल्दी से ले चलते हैं दूसरे पद्यांश की ओर। यह अवगति का तो कुछ कहत नाव है। यह पहले इससे लिया गया है, भक्ति धारा से लिया गया है इस, ठीक है। तो लिखा क्या, अवगति का तो कुछ कहत नाव है, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर मन ही भावै, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावै, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावै, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावै, सब विधि अगम विचारत ताते सूर सगुन पद गावै। यहाँ पर एक चीज तो आपको पंक्ति पढ़कर ही पता चल जाएगा, सूर सगुन पद गावै। जो प्रसंग संदर्भ में लिखना होता है कवि का नाम, वही आप सूरदास जी यहाँ पर कवि होंगे, क्योंकि पंक्ति में ही सूर लिखा है, सूर सगुन पद गावै। तो बात करते हैं शब्दार्थ की। शब्दार्थ को रहने दीजिए, वैसे ज्यादा ये तो आता नहीं है, फिर भी आप, अपगति मतलब होता है अज्ञात स्वर, गति मतलब होता है दशा, अंतर्गत होता है हृदय, अमित अत्यधिक, संतोष उपजावे पैदा करना होता है, अगोचर अदृश्य होता है, गुण मतलब गुण, जुगति मतलब मुक्ति, निरालम बिना आश्रय के, कित मतलब किधर, धावे मतलब दौड़े, अगम पहुंच के बाहर, ता इस कारण से, सगुण सगुण भक्ति के। संदर्भ की बात करते हैं यहाँ पर। प्रस्तुत पद भक्ति धारा पाठ के अंतर्गत विनय के पद शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कहीं पर सूरदास जी है। मैंने कहा था कि सूरदास होंगे क्योंकि पंक्ति में ही सूरदास लिखा है, ठीक है। तो प्रस्तुत पद भक्ति धारा से लिया गया है, विनय के पद से लिया गया है, और उसके कवि सूरदास जी है। प्रसंग में क्या लिखना है, इस पद में निर्गुण निराकार ब्रह्म को अगम बात बताकर विवस्था की स्थिति में सूरदास सगुण लीला का वर्णन कर रहे हैं। इस पद में निर्गुण निराकार ब्रह्म को अगम बताकर, मतलब निर्गुण निराकार ब्रह्म को, जिसका कोई गुण नहीं है, जो जिसका कोई आकार नहीं है, निर्गुण भक्ति धारा के जो कवि हैं वह निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, उन्हीं निर्गुण ब्रह्म को आगम बताकर व्यवस्था की स्थिति में सूरदास ने सगुण लीला का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि निर्गुण भक्ति धारा के जो कवि हैं उनको निर्गुण निराकार ब्रह्म का पाना उसके लिए अत्यंत आगम होता है, जहां वो जा नहीं सकते, और उनकी वो विवश रहते हैं। तो इसीलिए इन्हें सूरदास ने सगुण लीला का वर्णन किया है कि सगुण भक्ति धारा ज्यादा बेस्ट है, और उनके मतों में किस प्रकार से बेस्ट है, चलिए बात करते हैं व्याख्या से। उस अज्ञात निर्गुण ब्रह्म की गति अर्थात लीला कुछ कहते ही बनती है, अर्थात कुछ निर्गुण ब्रह्म वर्णन से परे है, ठीक है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल खाता है और उसके रस के अंदर ही अंदर उसके आनंद का अनुभव अंदर ही अंदर करता है, वही आनंद उसे अत्यधिक संतोष प्रदान करता है, लेकिन उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता है। उसी प्रकार वह निर्गुण ब्रह्म मन और वाणी से परे है, जो उसे जो जानकार ही प्राप्त किया जा सकता है। उस निर्गुण ब्रह्म की ना कोई रूपरेखा होती है, ना कोई आकृति है, ना तो उसमें कोई गुण होता है, ना ही उसे प्राप्त करने का कोई उपाय है। ऐसी दशा में उस परमात्मा प्राप्त करने हेतु यह अवलंब चाहने वाला मन बिना सहारे के कहाँ दौड़े। वास्तव में इस मन को तो कोई एक आधार चाहिए, तभी वह उसको पाने के लिए प्रयास कर सकता है। सूरदास जी कहते हैं इस पंक्ति में कि निर्गुण ब्रह्म जो होते हैं, ना तो उसका कोई आकार होता है, ना कोई आकृति होती है, ना उसको पाने का कोई मार्ग होता है।
इसलिए वहां तक पहुंचना बड़ा दुष्कर है, अगम्य है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि सगुण भक्ति धारा हमें करनी चाहिए। वहां आकार होता है, रूप होता है, रंग होता है और आकृति भी होती है। इसलिए वहां तक सगुण भक्ति धारा के उपासक को पहुंचने में आसानी होती है और सगुण भक्ति धारा के माध्यम से हम अपने आराधक के चरणों में जल्दी अच्छे से बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने यह बात भली जाति जान ली है, मैंने भली भांति जान ली है यह बात कि वह निर्गुण ब्रह्म आगम अर्थात हमारी पहुंच से परे है। इसी कारण मैंने सगुण लीला के पदों का गान किया है। सूरदास जी कहते हैं मैंने बात बहुत अच्छी तरीके से जान ली है कि निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचना बहुत दुष्कर है, हमारे परे है, हमसे परे है। इसलिए हमने सगुण लीला के पदों का गान किया है। तो इस पर विशेष भी देख लीजिएगा दोस्तों, वैसे आता नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा दोनों क्वेश्चन, और दोनों में से दोनों क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं और एक तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा।